हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में हम जेईई मेंस 2025 8 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में आए हुए पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस py स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पास थ्रू द सेंटर C ऑफ द सर्कल of radius r. Let f1 f2 be the focal distances of point C on the ellipse. Then we have to find the value of 6 times f1 into f2 minus r. Okay, so यहां पे हमारे पास एक ellipse की इक्वेशन है, जिसका फोकस f1 एंड f2 है और ये इस सर्कल के सेंटर से होके पास हो रही है। तो हमारी जो सर्कल की इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। सो इसे हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 प्लस यहाँ से 1 एंड 4। तो ये हो जाएगा मेरा 16 जो कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर हमारा हो जाएगा 1,2 एंड रेडियस हमारा हो जाएगा 4। तो ये जो हमारे इलिप्स की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन क्या है हमारी? इलिप्स की इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस 4। ये इसके सेंटर से होके पास हो रही है। ओके, सो ये पॉइंट 1,2 इस इलिप्स पे लाई करेगा। यहाँ पे हम इसे सेटिस्फाई कराएं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4p इक्वल्स टू p। देन हमें 4p की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड p की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। तो यहाँ हमें p की वैल्यू मिल गई तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी इलिप्स की 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 1/4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4/3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमें a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है 4/3 एंड b स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है 16। यहां पे आप देखोगे b हमारा जो है वो a से बड़ा है, यानी जो इलिप्स है हमारा वो y एक्सिस के पे लाई कर रहा है। ओके, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो यहां पे हमारा हो गया इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल डिस्टेंस। तो अगर हमारा इलिप्स जो है y सर्कल पे लाई कर रहा है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फोकल डिस्टेंस होती है f1 ये हमारी हो जाएगी b प्लस माइनस EY। ओके, ये हमारी फोकल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं हमारी E की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। a स्क्वायर में 4/3 है तो E की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहां से E स्क्वायर बराबर 1 माइनस b a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 4/3 अपॉन 16। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन 12 दैट इज 11/12। तो यहां से अगर मैं फोकल डिस्टेंस सपोज मेरा क्या है f1 एंड f2, तो f1 एंड f2 हमारा क्या हो जाएगा, एक बार हम ले लेंगे प्लस एक बार माइनस ले लेंगे, तो b प्लस EY इंटू b माइनस EY और इसकी वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर माइनस E स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, फोकल डिस्टेंस हमें कहां से निकालनी है, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट C ऑन द इलिप्स। C क्या है हमारा, सेंटर है। तो सेंटर से अगर मैं फोकल डिस्टेंस निकाल रहा हूं, C की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे अभी हमने निकाला था सेंटर 1,2। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं, b और e की वैल्यू पुट करूं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 11/12 इंटू 4 और ये वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 11/3 और इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा 37/3। ये मिल गया मुझे f1 एंड f2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टाइम f1 माइनस f1 इंटू f2 माइनस r। तो ये हो जाएगा मेरा क्या 6 इंटू 37/3 माइनस r की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। तो यहां से आप देखोगे 3 टाइम्स 2 6, तो ये हो जाएगा 74 माइनस 4 दैट इज 70। तो हमारा जो है ऑप्शन सी 3 से मैच कर रहा है। तो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम -1 to 3/2 इज इक्वल टू, तो यहां पे हमारा एक फंक्शन है पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स का मॉड, पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स का मॉड। तो अगर मैं x इंटू साइन पाई एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट करूं -1 to 3π/2 इंटरवल में, तो कहां कहां पे जीरो होगा? एक तो आप देख पा रहे हो कि x इक्वल टू 0 एंड एक हो जाएगा मेरा साइन पाई एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 1 2 एंड माइनस में भी, या x की वैल्यू मैं बोल सकता हूं n मिल जाएगा। यहां हो जाएगा डॉट डॉट -2 -1 0 1 2, इसी तरीके से मुझे वैल्यू मिलती जाएंगी। ओके, तो अगर मैं गिवन इंटरवल, जो हमारा इंटरवल दिया है कहां से कहां तक है, -1 to 3/2, तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3/2। ओके, सो अगर इसके बीच में वैल्यू देखूं तो मुझे कौन कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? एक तो मिल जाएगा मुझे ये 0 -1 एंड 1, यानी हमें ऐसे 3 पॉइंट मिलेंगे जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमें इस इंटीग्रेशन को पूरा ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसे ब्रेक करेंगे कहां कहां पे? हो जाएगा मेरा -1 to 0 पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स मॉड dx प्लस 0 to 1 मॉड ऑफ पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx एंड प्लस 1 to 3/2 पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स dx। ये हमने ब्रेक कर लिया अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स जहां पे ये क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। जीरो का मतलब ये जहां पे अपना साइन चेंज कर रहा है। ओके, अगर -1 to 0 में अगर देखूं मैं, ये क्या हो जाएगा, -1 to 0, ये पाई स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया। अगर यहां पे मैं मॉड ओपन करूंगा तो x साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव? देखो -1 to 0 x निगेटिव एंड साइन x भी हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू भी निगेटिव होगी। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो x साइन पाई x हो जाएगा। नाउ दूसरे इंटरवल में 0 to 1 की बात करूं मैं, पाई स्क्वायर मैंने यहां भी बाहर ले लिया, तो x साइन x भी हमारा पॉजिटिव है एंड हमारा क्या है, साइन पाई x भी पॉजिटिव होगा। तो ये भी हो जाएगा मेरा x साइन पाई x dx। नाउ थर्ड इंटरवल हमारा 1 to 3/2, यहां पे आप ओपन करोगे, x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी बट साइन क्या हो जाएगा, 3π/2, सॉरी पाई से 3π/2 निगेटिव होगा। तो यहां पे ये मेरा माइनस के साथ ओपन होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस पाई स्क्वायर एक्स साइन पाई एक्स। ओके, सो यहां पे हमें देखना था इंटरवल मॉड हटाएंगे तो इंटरवल के अकॉर्डिंग साइन चेंज करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर मैं x साइन पाई एक्स, यही फंक्शन है सब में, तो इसका मैं अगर यहां पे इंटीग्रेट करूं x साइन पाई एक्स dx, तो क्या हो जाएगा, तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉस माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड इधर क्या हो जाएगा अगेन माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। ओके, फर्दर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1 अपॉन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन पाई एंड कॉस पाई एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई। तो साइन पाई एक्स अपॉन पाई, तो ये पाई स्क्वायर हो गया प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फंक्शन हमारा क्या था, सेम था, तो मैंने एक ही जगह इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करूं मैं, तो आप देखोगे पाई स्क्वायर, मैं यहां पे 0 पुट करूं तो 0, ये हमारा पहला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन प्लस साइन 0, दूसरा पार्ट भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट 0, माइनस, सॉरी यहां पे 1 होगा, 1 हमें पुट करके चेक करना होगा, सॉरी, तो 0 हो गया। नाउ अब यहां पे मैं -1 पुट करूंगा तो माइनस एक्स की वैल्यू -1 पुट करने पे ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई एंड
कॉस माइनस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है, या कॉस माइनस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगा -1। ओके, नाउ दूसरे में पुट करते हैं, तो साइन माइनस पाई ये 0 हो जाएगा, तो मुझे इतनी ही वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। नाउ पाई स्क्वायर, यहां पे अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ पे माइनस इंटू -1 बाई पाई, ये 1 बाई पाई हो जाएगा, एंड प्लस साइन पाई, ये 0 हो गया, सेकेंड पार्ट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ माइनस 0 पुट करूं तो हमने यहां पे देखा था 0 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। थर्ड पार्ट में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर, 3/2 पुट करूंगा तो -1 बाई पाई इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा -3/2 पाई, एंड कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस 1/पाई स्क्वायर, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो ये मुझे मिल जाएगा -1/पाई स्क्वायर। ओके, -1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे हमें देखा था यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी, 1/पाई आ रही थी। ओके, नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे पाई स्क्वायर इंटू 1/पाई, तो ये मिल गया मुझे पाई। यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड पार्ट 0, पाई स्क्वायर प्लस 1/पाई इंटू 1/पाई, तो ये भी हमारा पाई हो गया, एंड ये पार्ट 0 हो गया। यहाँ पे मुझे मिल रहा है +1, एंड यहाँ पे मुझे अगेन मिल रहा है प्लस पाई, तो मुझे ओवरऑल वैल्यू मिल रही है 3 पाई + 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, यहां हमारा एक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिससे ये क्या हो जाए, हमारा वैल्यू आ जाए। तो 1 + 10 स्क्वायर 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + 10 स्क्वायर 2, 1 + 10 स्क्वायर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर 2। ओके, रूट है यहाँ पे, अगर रूट में हटाता हूं तो मुझे मिलेगा मॉड ऑफ सेक 2। अच्छा, मॉड ऑफ सेक 2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव, तो आप देखोगे सेक 2, तो सेक 2 की वैल्यू कहां पे जा रही होगी, ये हमारी वैल्यू माइनस में आ रही होगी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू, ये 2 की वैल्यू π/2 से क्या है, बड़ी है, तो ये माइनस में आ रहा होगा, तो यहां पे हम माइनस सेक 2 लिखेंगे। ओके, नाउ अगर 1 + 10 स्क्वायर 1/2 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ सेक 1/2, सेक 1/2 π/2 से कम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये हो जाएगा सेक 1/2। ओके, यहां पे वैल्यू पुट करते हैं और इसे ओपन करते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा मेरा, कॉट इनवर्स -sec 2 - 1/tan 2, नाउ माइनस कॉट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, sec 1/2 + 1/tan 1/2। ओके, नाउ sec एंड tan को ओपन कर लेते हैं, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स 1/cos 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 - cos 2, और नीचे क्या बचेगा मेरा, sin 2। अगेन यहां पे क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1 + cos 1/2 sin 1/2। ओके, नाउ यहां पे मैं sin 2 को ओपन करूंगा और cos 2 को ओपन करूंगा, सो दैट यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, यहाँ पे cos 2 × 1 लगाऊंगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप देख रहे हो -1 है, तो यहाँ पे मुझे क्या ओपन करना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2 cos स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा +1/2 sin 1 × cos 1, माइनस कॉट इनवर्स, यहां पे भी मैं सिमिलर तरीके से ओपन करूंगा, तो 1 + 2 cos स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इसे मैं 2 × 1/4 किया हूं, और यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के मैंने ओपन किया, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin
1/4 इंटू साइन कॉस 1/4। आप देखोगे यहाँ पे -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा मुझे, कॉट इनवर्स +1 -1 क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 एंड -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन मुझे 2 cos 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, माइनस कॉट 1। एंड सिमिलरली यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आफ्टर 2 cos 1/4 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होने पे मिल जाएगा मुझे cot 1/4। आप देख रहे हो cot इनवर्स ऑफ माइनस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स cot 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड ये cot इनवर्स cot 1/4, तो ये हो जाएगा -1/4। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, पाई माइनस 5/4। ओके, सो यहाँ पे देखोगे आप ये ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। यहाँ पे आप देखना होगा जब भी ये कॉट इनवर्स माइनस थीटा ओपन करोगे, कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा ओपन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P a,0 makes an acute angle alpha with the positive x-axis. Let this line be rotated about the point P through an angle α/2 in the clockwise direction. तो यहां पे सपोज मेरी क्या है, एक लाइन, ये मैंने कोऑर्डिनेट बना लिए। ओके, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a,0, ये मेरी लाइन, ये पॉइंट है सपोज मैंने P a,0 है, यहां से पास हो रही है और इसने क्या बनाया, एक एंगल अल्फा बनाया विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नाउ द लाइन इज रोटेटेड बाय एन एंगल α/2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैंने लाइन को यहां पे रोटेट किया इसी पॉइंट के और α/2, तो ये हो जाएगा, ये जो नया एंगल बनेगा ये α/2 हो जाएगा। ओके, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ इन द न्यू पोजिशन द स्लोप ऑफ द लाइन, तो सपोज ये ले लेता हूं मैं स्लोप, पहली लाइन का m और बाद वाली लाइन का m डैश, तो मुझे दिया गया है m डैश जो कि होगा tan α/2। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2 - √3। ओके, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1/√2। और यहां पे सपोज ये डिस्टेंस d दिया हुआ है, d की वैल्यू कितनी है, 1/√2। ओके, सो हमें क्या करना होगा, यहां पे लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। लाइन की इक्वेशन निकालेंगे एंड हमें निकालना है 3a² tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2/√3। ए मतलब मुझे पॉइंट एक वैल्यू निकालनी होगी और अल्फा की भी वैल्यू निकालनी होगी। ओके, नाउ अगर मुझे इस लाइन का जो पहली वाली लाइन थी, सपोज इसको ले लेते हैं L और बाद वाली लाइन को L डैश, तो लाइन L का हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m = tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा को अगर मैं tan 2 × α/2 करूं तो ये हो जाएगा 2 tan α/2 + 1 - tan स्क्वायर α/2। यहां पर मैं tan α/2 की अगर वैल्यू पुट कर दूं तो 2 × 2 - √3, 1 - 2 - √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 - 4√3। एंड इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 × 2 - √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा देखो 4√3 - 6, 4√3 - 6, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 2√3 - 3 हो जाएगा। ओके, 2√3 - √3। तो यहां से आप देखोगे 2 कैंसल आउट हो रहा है, तो ऊपर बचा 2 - √3, नीचे मैंने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया, तो मुझे 2 - √3 मिला और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√3। तो ये आप यहां से बताओ मुझे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से मुझे मिल रहा है अल्फा की वैल्यू जो अल्फा = π/6। तो मुझे क्या मिल गया, अल्फा की वैल्यू मिल गई π/6। ठीक है, तो α/2 क्या हो जाएगा, π/12। ओके, नाउ मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ओके, तो यहां पे अगर मैं इस लाइन m डैश L डैश लाइन की इक्वेशन निकालूं तो L डैश लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी, यहां पे पॉइंट भी पता है मुझे, स्लोप भी पता है, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा y - 0 अपॉन m
m क्या है मेरा 2 माइनस रूट थ्री एंड x माइनस ए। ये मेरा क्या होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म में एल डैश की इक्वेशन हो गई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं y बराबर 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस ए टाइम्स 2 माइनस रूट थ्री। नाउ अब इस लाइन की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी दी गई है 1/√2। तो अगर मैं डिस्टेंस d लिखता हूं तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 0 0। तो आप देखो कि यहां पे क्या मिलेगा मुझे a 2 माइनस रूट थ्री अपॉन कोफिशियंट ऑफ x एंड y स्क्वायर, y के स्क्वायर का सम। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2। दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा ये 7 माइनस 4√3 एंड यहां पे देखोगे आप 2 टाइम्स है तो इसको मैं 2 टाइम्स इधर भेज देता हूं स्क्वायर करने पे और ये क्या मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरा 8 माइनस 4√3। ओके, ये हो गया। तो यहां से अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिखूं तो ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या देखो 2 से कैंसिल आउट करने पे मुझे 4 माइनस 2√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 मिला। अगर मैं इसे रेशनलाइज कर दूं, ओके रेशनलाइज कर देते हैं, मुझे 7 प्लस 4√3 एंड 7 प्लस 4√3 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आप ऊपर देखोगे 7 4 जा 28, 28 माइनस 24 तो हो जाएगा 4 एंड माइनस 14√3 एंड प्लस 16√3 तो हो जाएगा ये प्लस 2√3 एंड डिनोमिनेटर में मेरा क्या बचेगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 48 तो 1, तो मिल जाएगा मुझे 4 प्लस 2√3। ओके, नाउ अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 3a स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2√3। तो यहां पे आप देखोगे 3 एंड a स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 4 प्लस 2√3, 4 प्लस 2√3 एंड 10 स्क्वायर अल्फा। तो आप देख रहे थे 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी 1/√3, तो 10 स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइनस 2√3। 3 3 से कैंसिल आउट हो गया तो 4 प्लस 2√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 4, जो कि मेरा ऑप्शन 4 से ही मैच कर रहा है। तो यहां पे आप देखोगे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a matrix is given and the value of determinant of adjoint of 3 times of matrix A is equals to 2 की power m into 3 की power n. Now we have to calculate the value of m plus n. Okay, so यहाँ पे जो है हमारा चैलेंज है मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना। तो आप यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट आप करोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा डिटर्मिनेंट A क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे इस मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ेगा डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूं, इन जो कॉलम 2 में आप देख रहे होगे 2 पार्ट्स हैं, कॉलम 3 में 3 पार्ट्स हैं, इनको मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो पहले मैं कॉलम 2 को डिवाइड करता हूं। तो अगर मैं कॉलम 2 को डिवाइड करूं तो आप देखोगे यहां क्या हो जाएगा 2 4 6 एंड 2 6 12 एंड ये हो जाएगा 2 प्लस p प्लस q and 8 plus 3p plus 2q again 2 plus 20 plus 6p plus 3q. ओके, नाउ दूसरे पार्ट को मैं लिखूंगा p 2p और 3q के साथ। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अगर मैंने p कॉमन ले लिया या फिर ऐसे ही लिख देते हैं अभी 2 4 6 ये हो जाएगा p प्लस 2p प्लस 3p 2 plus p plus q and 8 plus 3p plus 2q 20 plus 6p plus 3q। ओके, ये हो जाएगा। तो आप देखोगे यहां पे ध्यान से जो यहां पे हमारा डिटर्मिनेंट 2 है, इसके अगर मैं इन दोनों रो कॉलम को कंपेयर करूंगा तो यहां पे देख रहोगे 2 कॉमन लेने पे मुझे मिलेगा 1 2 3 एंड यहाँ पे p कॉमन लेने पे मिलेगा मुझे 1 2 3। तो 2 कॉलम मेरे सेम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नाउ यहां पे मैं अब क्या लिख सकता हूं, इस वाले को मैं फिर से ब्रेक करूंगा 3 पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, दूसरे वाले रो से भी 2 कॉमन ले लिया,
ओके। एंड जब मैं यहाँ पे 2 8 20 के साथ लिखूंगा तो यहां से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 1 3 6 मिलेगा, सॉरी ये 1 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 4 10 हो जाएगा। नाउ यहां से मैंने 2 कॉमन लिया। आप अगर देखोगे सेकेंड डिटर्मिनेंट में जब आप p कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 3 6 हो जाएगा कॉलम 3 पे, और यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे 1 3 6 हो जाएगा, तो हमारा जो सेकेंड पार्ट बनेगा वो भी 0 हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, q2 q3 q कॉमन लेने पे मुझे 1 2 3 मिलेगा, और यहाँ कॉलम 1 से अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये अगेन 1 2 3 हो जाएगा, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 क्या है, सेम हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट में केवल एक ही में बच रहा है वैल्यू, डिटर्मिनेंट 1 2 3 1 3 6 1 4 2, तो इसकी हम ओपन करके क्या लिख लेते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा। इसे आप अंदर में ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स 30 माइनस 24, तो 6 माइनस 1 टाइम 20 माइनस 12, ये हो जाएगा क्या मेरा -8, एंड इधर क्या हो जाएगा 1 टाइम्स 12 माइनस 9, ये हो जाएगा मेरा 3। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 8 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या मिल गई, 8। ओके, नाउ यहाँ पे क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, बट हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका ऑर्डर जो होगा, अगर ऑर्डर n है तो n माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है तो ये 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की पावर यहाँ क्या हो गई 4। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, 3 को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये 3 टाइम्स 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4, और यहां से मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 12 इंटू डिटर्मिनेंट a की पावर 4। ओके, नाउ अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या है 8, जो कि होती है 2 के पावर 3 के इक्वल, और इसकी पावर 4 है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12, ये इक्वल किसके है, 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n। तो आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12, एंड n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12, तो यहां से आप m प्लस n की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालनी थी बहुत केयरफुली, अगर हम यहाँ पे ब्रेक करके निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी, आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे या प्रॉपर्टीज लगाओगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x प्लस लॉग ऑफ रूट अंडर 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x माइनस 2x अपॉन x की पावर 5। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 0, तो 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकता हूं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे आप यहाँ पे इंटीग्रेशन देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और मेथड क्या हो सकता है, एल हॉस्पिटल रूल के अलावा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्सपैंड कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को एक्सपैंड भी कर सकता हूँ, तो आप एक्सपैंड करके भी लगा सकते हो, बाकी एल हॉस्पिटल रूल से भी लगा सकते हो। तो अगर मैं tan इनवर्स x को एक्सपैंड करूं तो tan इनवर्स x को एक्सपैंड करने पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, tan इनवर्स x को एक्सपैंड करने पे वैल्यू यहां से मिल जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या हो जाता है, x माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x की पावर 5 बाई 5। अच्छा, यहां पे डिनोमिनेटर में x की पावर 5 है तो मैं x की पावर 5 तक की वैल्यू ले लेंगे, माइनस ये डॉट डॉट लगा देते हैं नाउ। अच्छा, यहां पे इसको एक्सपेंड कैसे करोगे, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए मुझे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, log e 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, ये है ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 2, तो पावर मेरी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो 1 बाई 2। अब इसे आप लिख सकते हो अलग अलग, ln 1 प्लस एक्स
माइनस ln 1 माइनस एक्स। तो मुझे यहां पे एक्सपेंशन करना होगा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के साथ। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 एंड लॉग 1 माइनस 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करूंगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ओके माइनस x4/4 माइनस x5/5। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन चलता जाएगा। दूसरा क्या लिख सकता हूं, -1/2, ये 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसमें सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x/4 एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5/5 -2x हमारा लास्ट में है एंड ये पूरा क्या है, पूरा है डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5। अब यहां पर नीचे देख लेते क्या कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है। ओके नाउ चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो आप देखोगे x यहां पे प्लस x/2 और यहां पे माइनस इंटू माइनस, तो ये भी हो जाएगा प्लस x/2। तो x प्लस x/2 प्लस x/2 ये हमारा क्या हो जाएगा 2x के इक्वल। तो यहां से x और ये x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा 0। नाउ एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट लिखूं तो एक्स क्यूब का अगर मैं कोफिशिएंट लिखता हूं तो एक्स क्यूब यहां पे -1/3 एंड यहां पे सॉरी एक्स क्यूब से पहले मैं एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट निकाल लूं। तो अगर एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट आप देखोगे तो यहां एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट है -1/4, इसके अलावा हमारा एक्स की पावर 2 है, यहां पे क्या है कोफिशिएंट 1/4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहां पे देखोगे जो भी इवन पावर होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होती जाएंगी, तो ओड पावर ही बचेंगी। तो ओड पावर में क्या है हमारा नेक्स्ट एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे कोफिशिएंट -1/3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1/6 और यहाँ पे भी हो जाएगा +1/6। नाउ एक्स की पावर 5, अगर मैं एक्स की पावर 5 के कोफिशिएंट की बात करूं तो यहाँ पे 1/5, यहाँ पे -1/10 एंड यहाँ पे भी यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा प्लस होगा, तो ये +1/10 एंड यहाँ पे भी हमारा +1/10 एंड सो ऑन अपॉन एक्स की पावर 5। ओके नाउ आप देखोगे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसका जो सम है वो क्या है 0। -1/3 +1/6 +1/6 ये 0 हो गया, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट भी 0 हो गया। नाउ x की पावर 5 एंड उससे हायर टर्म मुझे मिल रहे हैं, तो अगर x की पावर 5 से मैं हायर टर्म्स को कैंसिल आउट करूंगा तो आप देखोगे यहां पे मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर कैंसिल आउट और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 1/5 प्लस ये 1/10 प्लस 1/10 ये भी हमारा 1/5 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2/5 प्लस आप देखोगे यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी लास्ट में उसमें x की कोफिशिएंट यानी x की हायर पावर होगी और x की हायर पावर होगी तो x इंटू समथिंग होगा। यहाँ पे लिमिट वैल्यू जब पुट करोगे तो हमें मिलेगा आंसर 2/5 जो कि शायद गिवन है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा 1 ट्रू हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जब वैल्यू चेक कर रहे हो तो आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल लगा के, बाकी आप एक्सपेंशन से करोगे तो एक्सपेंशन से थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में फंक्शन हमारा क्या हो जाता है और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नाउ दूसरा जो हमारा लिमिट है अगर इसको चेक करें तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये देखोगे क्या है 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म मिल रहा है। तो जब भी 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म मिलता है तो यहाँ पे हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, हम लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर जो पावर है वो आ जाती है मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंड्स टू 1 2/1 माइनस एक्स, यानी जो पावर है वो हमने नीचे ले लिया और जो यहाँ पे x है तो x के साथ क्या हो जाएगा, x के साथ -1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे ये क्या हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 माइनस एक्स अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा -2, तो लिमिट की वैल्यू पुट करने पे मुझे मिल रहा है e की पावर -2 दैट इज 1/e², यानी स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या है ट्रू है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू है, जो सो हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, करेक्ट हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर, नाउ लेट सी कैप बी ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो हमारा जो सी है ए एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब जब भी वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1, और ये वेक्टर सी जो है वो प्लेन ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है तथा और ए के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहां मैं बोल सकता हूं वेक्टर सी जो होगा मैं उसे लिख सकता हूं m टाइम्स वेक्टर ए प्लस n टाइम्स वेक्टर बी, और वेक्टर सी जो है वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। ओके, तीन कंडीशन दी हुई है हमें क्वेश्चंस, तो इनकी तीनों कंडीशन को मैंने नोट डाउन कर लिया और यहां पे अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अगर मैं वेक्टर सी की वैल्यू लिखूं तो वेक्टर सी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर सी हमारा हो जाएगा m टाइम्स वेक्टर ए, तो m आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस n 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ओके, तो यहां पे आप देखोगे i कैप m प्लस 2n एंड j कैप लेने पे मुझे मिल जाएगा 2m प्लस n एंड k कैप लेने पे मिल जाएगा मुझे m माइनस n। ओके, तो यहां पे वेक्टर सी की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर सी का जब वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो इनके कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से m प्लस n टाइम्स 1, तो m प्लस 2n टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2m प्लस n प्लस 1 टाइम्स ऑफ m माइनस n इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं m प्लस 2n प्लस 4m प्लस 2n प्लस m माइनस n इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे m एंड n में रिलेशन मिल जाएगा 1 4 5 1 6, तो 6m एंड 2 2 4 माइनस 1 प्लस 3n इक्वल टू 0। तो आप यहां से बोल सकते हो कि n की वैल्यू क्या है माइनस 2m के इक्वल है। तो अगर n की वैल्यू मुझे माइनस 2m मिल गई तो मैं क्या वेक्टर c की वैल्यू वेक्टर m के फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां पे हो जाएगा n की वैल्यू माइनस 2m पुट करने पे हो जाएगा ये मेरा माइनस 3m i कैप। यहां पे n माइनस 2m पुट करूंगा तो j का कोफिशिएंट 0 एंड n की वैल्यू अगेन माइनस 2m पुट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 3m k कैप। ओके, तो यहां से अगर मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया तो वेक्टर i प्लस वेक्टर j। नाउ हमें एक कंडीशन और दी गई है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं उस वेक्टर का तो क्या हो जाएगा 3m टाइम्स रूट 2 और इसकी वैल्यू क्या है 1। तो यहां से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 3 बाई रूट 2 और n की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे माइनस 2 टाइम्स, तो माइनस 6 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया माइनस 6 बाई रूट 2। नाउ देन सच ए वेक्टर c इज, तो वेक्टर c यहां पे देखो वेक्टर c हमारा ये था, तो यहां पे अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं 3 बाई रूट 2 तो ये हो जाएगा माइनस 9 बाई रूट 2 एंड i प्लस k कैप। तो आप देखोगे यहां पे m की वैल्यू पुट करने पे मुझे क्या मिल रहा है, सॉरी यहां पे मैंने ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। तो यहां से m की वैल्यू में क्या मिल रही है, m की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1 अपॉन 3 रूट 2। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर c। तो वेक्टर c की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी माइनस 3 टाइम्स 1 अपॉन 3 रूट 2 i प्लस j। तो यहां पे हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 i प्लस j। ओके, सो यहां पे आप देखोगे ऑप्शन मेरा 3 से मैच कर रहा है। ओके, यहां पे ये माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉमन नहीं लूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, जो कि ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है। तो यहां ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमें देखना है क्वेश्चन में जो भी हमें कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशन को आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, इजिली आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज let the value of lambda for which is the shortest distance between these two lines is 1 by root 6.
be lambda 1 and lambda 2, then the radius of the circle passing through the point 0, 0, lambda 1, lambda 2 and lambda 2, lambda 1. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियो है डिफरेंट है, तो दोनों लाइन कैसी होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी. तो स्क्यू लाइंस के लिए हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा. ओके, a1 a2 क्या है, ये पॉइंट है हमारे, यहां से मैं a1 की वैल्यू लिख सकता हूं. आप देखोगे a1 क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड b1 हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर b1 जो इसका डायरेक्शन रेशियो है 2 3 एंड 4. यहां पे हमारा a2 जो मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा मेरा, पॉइंट a2 जो मिल जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लेमडा 4 एंड 5. और यहां से वेक्टर v2 मिल जाएगा क्या, लाइन 2 का जो डायरेक्शन रेशियो है क्या है 3 4 एंड 5. ओके, नाउ b1 क्रॉस b2 फाइंड करते हैं. तो b1 क्रॉस b2 हमारा क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 i j k 2 3 4 एंड 3 4 5. यहां से अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 16 माइनस आई कैप एंड माइनस जे टाइम्स 10 माइनस 12 प्लस 2 के कैप एंड के टाइम्स 8 माइनस 9 दैट इज माइनस के कैप. ओके, ये हमारा b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकल गई. ना अगर इसके मैं यहां पे a2 माइनस a1 की वैल्यू निकालू तो a2 माइनस a1 जो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 1 कॉमा 4 माइनस 2 2 एंड 5 माइनस 3 2. ओके, नाउ डिस्टेंस हमारी क्या दी गई है 1 बाई रूट 6. तो 1 बाई रूट 6 इक्वल टू मॉड ऑफ a2 माइनस 1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आप यहां पे देखोगे माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1. तो क्या हो जाएगा, ओके, डिटर्मिनेंट हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहां पे दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 6 और यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे माइनस लेमडा प्लस 3. तो माइनस लेमडा प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन यहां पे आप देखोगे 6 हो जाएगा. तो 6 6 कैंसल आउट हो जाएगा. तो मुझे क्या मिलेगा लेमडा माइनस 3 इक्व टू प्लस माइनस 1. तो लेमडा की वैल्यू मुझे मिलेगी 1. क्या, अगर मैंने प्लस 1 ले लिया तो मुझे मिलेगा 4 एंड माइनस 1 ले लिया तो मुझे मिलेगा 2. तो लेमडा की दो वैल्यू मिल रही 4 एंड 2. यहां पे क्या कहा रहा था कि लेमडा की दो वैल्यू मिलेगी. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल दैट इज पासिंग थ्रू द 0, 0, 2, 4 एंड 4, 2. ओके, नाउ अगर मैं यहां पे एक सर्कल जनरल फॉर्म में ले लेता हूं तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन हो गई. अब ये मुझे पता है कि ये 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है 0, 0, 2, 4, 4, 2. तो यहां पे अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूं तो आप देखोगे 0 0 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1. 2 एंड 4 पुट करने पे मुझे मिलेगा 2 माइनस ए का होल स्क्वायर देन 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a एंड 4 माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज 16 प्लस माइनस 8b प्लस बी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर. ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. नाउ 4, 2 पुट करेंगे तो आप मुझे मिलेगा यहाँ पे 16 माइनस 8a प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ये इक्वेशन 3 हो गई. अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पे मिलेगा मुझे, या 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहां पे मिल जाएगा मुझे 4a माइनस 4
प्लस 8b माइनस 16 इक्व टू 0, या यहां से मैं लिख सकता हूं कि a प्लस 2b इक्व टू 5। ओके, ये इक्वेशन 4 हो गई। इसी तरह इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 8a माइनस 16 प्लस 4b माइनस 4 इक्व टू 0, और यहां से मुझे मिल जाएगा 2a प्लस b इक्व टू 5। ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। इक्वेशन 4 एंड 5 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगी क्या वैल्यू, a और b की वैल्यू सेम मिलेगी, और ये क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये 5/3 a एंड b की वैल्यू हो गई। नाउ रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे a एंड b की वैल्यू पुट करने पे तो आपको रेडियस क्या मिल जाएगा, रेडियस r स्क्वायर बाई 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा r 5/3 इंटू रूट 2, सॉरी 5/3 इंटू रूट 2, तो यहां पे हो जाएगा 5√2/3, तो हमें ये रेडियस मिल गई। ओके, नो सो यहां पे हमें क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेमडा की वैल्यू निकालोगे और लेमडा की वैल्यू हमें जनरल इक्वेशन आप सर्कल में लिख के पुट करके आर की वैल्यू निकालने होगे। सो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज लेट a set 0 1 2 3 4 5, let r be a relation on a defined by x comma y belongs R if and only if max of x comma y belongs 3 4। तो यहां पे हमें क्या लिखना है, एक रिलेशन R लिखना है जिसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होंगी, हर एलिमेंट्स की जो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आइदर 3 होगी या 4 होगी। तो यहां से अगर मैं सेट A की वैल्यू लिखूं, ओ सॉरी रिलेशन A की वैल्यू लिखूं, तो A क्या हो जाएगा मेरा, पहला रिलेशन। अब देखो अगर उनमें से मैक्सिमम वैल्यू 3 या 4 होगी, इट्स मीन जो ये एक्स वाई है इसमें से एक वैल्यू मेरी 3 होनी चाहिए या तो 4 होनी चाहिए। तो मैंने सपोज x की वैल्यू क्या ले ली, y की वैल्यू 3 ले ली, तो आप 0,3 1,3 2,3 4 सॉरी 3,3 4,3 एंड 5,3। अगेन अगर मैंने x को 3 ले लिया तो ये 3,0 3,1 3,2 एंड 3,3 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3,4 एंड 3,5। नाउ अगर मैंने x की y की जगह 4 ले लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा 0,4 1,4 2,4 3,4 एंड 4,4। आप देखो कि यहां 3,4 मैंने ऑलरेडी एक बार ले चुका हूं, तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं। तो रिमूव करने पे मुझे क्या मिल जाएगा 4,4 एंड 5,4। नाउ अब मैं x की जगह अगर 4 रखूं तो ये जाएगा 4,0 4,1 4,2 4,3। देखो 4,3 मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं, तो मैं सीधा 4,4 भी मैं यहां पे लिख चुका हूं, तो 4,5 मेरा एलिमेंट हो जाएगा। तो मेरे सेट ए के रिलेशन हो गए। तो आप देखोगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक्स वाई में से जो मैक्सिमम वैल्यू है आइदर 3 है और 4। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल कितने रिलेशन हो गए, तो टोटल रिलेशन क्या आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो n टाइम्स ऑफ ए, यानी कार्डिनलिटी इसकी जो है वो क्या है 20, और यहां ऑप्शन ए में दिया गया है r। तो स्टेटमेंट 1 जो है, सॉरी स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन, ये r होगा हमारा रिलेशन r, यहां भी रिलेशन r हो जाएगा। तो 18 है जो कि ये रॉन्ग है, यानी फॉल्स है स्टेटमेंट। S2 की बात करूं, द रिलेशन r इज सिमेट्रिक, तो चेक करते हैं सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स वाई अगर मेरा r से बिलोंग कर रहा है तो मेरा y, x भी क्या होगा और से बिलोंग कर रहा होगा। आप देखोगे यहाँ पे 0,3 हर एक रिलेशंस का यहां पे सिमेट्रिसिटी दिखाई गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन सिमेट्रिक है। नाउ चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव।
तो आप देखोगे 0,0 1,1 2,2 यहाँ पे होना चाहिए, यानी x, रिफ्लेक्सिव के लिए x बिलोंग्स करना चाहिए R में, वो नहीं है तो हमारा सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 1 3, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1,3 3,2, तो यहाँ पे 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी जो हमारा रिलेशन R है वो केवल क्या है, सिमेट्रिक है। इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 जो कि ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरीज का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप इसे आराम से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा। देखो कैसे करना है, यहां पे क्या है, सम ऑफ 1 अपॉन यानी नेचुरल नंबर्स की पावर सेम और पावर 4 है, उनका सम दिया गया है इक्वल टू π/4। यहाँ पे इन्होंने ऑड टर्म ले लिया, यहाँ पे इन्होंने इवन टर्म्स लिया हुआ है। तो इस इवन टर्म्स को अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 4 को कॉमन ले लेता हूं, 2 की पावर 4 मैंने कॉमन लिया, तो आप देखोगे 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 एंड 1/4 की पावर 4, सो ऑन मिलता जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, बीटा। तो 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 16 टाइम्स बीटा की वैल्यू क्या है, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 4, ये इसके बराबर है। ओके, आप देखोगे इसके बराबर है। और इसी को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा π² 9t बराबर अल्फा प्लस बीटा, जो कि ये दिया है सम ऑफ 1 अपॉन n की पावर 4। तो ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो यहां से मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, क्या, अल्फा इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ बीटा, अल्फा इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ बीटा। तो यहां मिल गया मुझे एक रिलेशन अल्फा एंड बीटा में, अल्फा इक्वल टू 15 बाई बीटा, और हमें अल्फा अपॉन बीटा की ही वैल्यू निकालनी है, तो ये 15 हो जाएगा। तो आप देखोगे ऑप्शन 2 हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहां से हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस को आप सोचोगे, तो ये जो हमारी पहली सीरीज है ये बाकी दोनों सीरीज का सम है, और यहाँ पे जो तीसरी सीरीज है इसमें मैं 1/2 की पावर 4 कॉमन ले लूंगा, तो ये पहली सीरीज बन जाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैनिपुलेशन करना है और हमारा आंसर इजिली निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट द फंक्शन f(x) be strictly increasing in the given interval and strictly decreasing in the given integral, then we have to find the summation of the square of the value of alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 and alpha 5। okay, so यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है f(x), अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो हमें f' निकालना पड़ेगा। f' क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 माइनस 3/x²। ओके, 3/x², इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, x² माइनस 9/3x² या x माइनस 3x माइनस 9/3x²। ओके, अगर हमारा फंक्शन f(x) इंक्रीजिंग होगा तो उसके लिए क्या होगा, f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, x माइनस 3 x माइनस 9/x² इज ग्रेटर देन 0। x² 9 नहीं होगा, x² ये 3 हो जाएगा, एंड ये भी हमारा x² 3, सॉरी x माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें इंटरवल क्या मिलेगा, 3 वैल्यू मिल रही है, ये एक प्लस हो जाएगा, तो एक वैल्यू मिल जाएगी -3, एक 0 और एक 3, एंड ये क्या है, ग्रेटर देन 0, तो हमें पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जाएगा मेरा रीजन, पॉजिटिव रीजन लूंगा, तो माइनस इनफाइनाइट टू 3, एंड यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, बेबी कर्वी मेथड जब यूज करोगे तो यहाँ पे 0 पे हमें 2 रूट मिल रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ओके, जब साइन चेंज नहीं होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट x बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ कंपेयर करने पे अल्फा 1 की वैल्यू मिल गई मुझे -3 एंड अल्फा 2 की वैल्यू मुझे मिल गई 3।
ओके नाउ अगर ये हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली था तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरा, लेस देन जीरो हो जाएगा। तो अगेन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन जीरो। सेम यहाँ पे भी मुझे तीन वैल्यू मिल रही है, माइनस थ्री, जीरो और वन। तो यहाँ पे अब मुझे नेगेटिव वाला इंटरवल लेना पड़ेगा, यहां से भी मैं लिख सकता हूं। तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे दो रूट है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब मुझे निगेटिव लेना है, तो आप देखोगे यहाँ पे रेंज क्या है, -3 to 0 एंड 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 पे क्या है, अनडिफाइंड। देन 0 to 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स -3 to 0 यूनियन 0 to 1। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो अल्फा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, अल्फा 4 की वैल्यू 0 एंड अल्फा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 है, मैंने 1 लिख दिया। तो अल्फा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, अल्फा 5 की वैल्यू हो जाएगी 3, अल्फा 5 की वैल्यू 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज के करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस अल्फा 4 का स्क्वायर प्लस अल्फा 5 का स्क्वायर। अल्फा 1 क्या है, -3 का स्क्वायर 9, अल्फा 2 क्या है मेरा 3 का स्क्वायर 9, अल्फा 3 क्या है मेरा -3 का स्क्वायर दैट इज आल्सो 9, अल्फा 4 0, अल्फा 5 भी 9। तो यहाँ हो जाएगा 36 जो कि ऑप्शन 3 से मैच हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है उससे हमें क्या करना है, वैल्यू को कंपेयर करेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की वैल्यू मिल जाएगी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.5 0.4 and probability of A intersection B naught equals to 0.5 where B naught denotes the complement of B. Okay, now we have to find the value of this. Okay, अगर मैं इसे एज्यूम करो क्या है मेरा, दो इवेंट A1 एंड A2 हैं, सॉरी A एंड B है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर यहाँ पे आप देखोगे इसमें चार रीजन मुझे दिखाई दे रहे होंगे। एक आउटसाइड ए एंड बी, इसको मैंने ए ले लिया, ए का ये रीजन बी ले लिया, मैंने इसे सी ले लिया, ए डी। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे टोटल मेरे पास 4 रीजन्स हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सी प्लस डी, तो यहाँ पे सी प्लस डी क्या दिया हुआ है मुझे 0.4 एंड क्या दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी प्रोबेबिलिटी किसके, इवेंट ए और बी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ए मींस मेरा इवेंट ये हो रहा है बट बी नहीं हो रहा है, तो मुझे इसने ये इसकी वैल्यू मतलब ये जो दिया है ये पी ए माइनस बी की वैल्यू दिया गया है, तो ए माइनस बी की वैल्यू 0.5 है और यहां से क्या हो जाएगा ये बी की वैल्यू दी है, तो बी की वैल्यू हो गई 0.5, तो यहां से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो 0.2 एंड आप यहां से सी की वैल्यू मिलने पे डी की वैल्यू निकाल सकते हो 0.2। तो यहां से अगर मेरी बी सी डी निकल गई तो मैं ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूं जो कि हो जाएगी 0.1। अब मुझे चारों रीजन की वैल्यू मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी अपॉन ए यूनियन बी नॉट। अगर ए यूनियन बी नॉट की बात करो तो ए यूनियन बी नॉट क्या हो जाएगा, ए और बी नॉट का यूनियन, तो मुझे ये पूरा रीजन छोड़ के ये सारा, तो इसको मैं लिख सकता हूं बी नॉट, ए यूनियन बी नॉट, तो एक्चुअली यहां पे हो जाएगा ये इतना रीजन छूटेगा मेरा, ए यानी ये पूरा लेना है एंड बी नॉट इसके बाहर का लेना है, तो मेरा अल्टीमेट ये रीजन छूट जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूं, ये लिखा है एक्चुअली पी ए यूनियन बी नॉट मीन्स पी बी अपॉन बी माइनस ए। ओके, पी बी अपॉन बी माइनस ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन बी माइनस ए इज हैपनिंग, सॉरी बी माइनस ए नहीं,
ये b माइनस ए नहीं होगा, ये हो जाएगा u माइनस बी माइनस ए। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ओपन करने पे ये मिल जाएगा मुझे p b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b नॉट अपॉन p a यूनियन b नॉट। तो b इंटरसेक्शन a, इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं b इंटरसेक्शन a u यूनियन b नॉट, तो आप देखोगे यहाँ पे b इंटरसेक्शन a एंड यूनियन b इंटरसेक्शन b नॉट। b इंटरसेक्शन b नॉट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा b इंटरसेक्शन a एंड b a यूनियन b नॉट। तो p ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a एंड ये हो जाएगा मेरा p a इंटरसेक्शन a यूनियन b नॉट। तो यहाँ b इंटरसेक्शन a की वैल्यू आप देखोगे c है एंड a यूनियन b नॉट हमने देखा कि ये d वाला रीजन छोड़ के बाकी सारा रीजन तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो c की वैल्यू क्या है मेरी 0.2 एंड a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा 0.8। तो यहाँ पे आप देखोगे 1/4 आ जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। तो आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अगर इस तरीके से करोगे रीजन वाइज तो ये काफी इजी हो जाता है करने में। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट fx इक्वल टू x माइनस 1 एंड gx इक्वल टू e की पावर x। नाउ वी हैव गिवन dy by dx देन एंड अ कंडीशन y is 0 of y equals to 0 when x equals to 0. Now we have to find the value of y when x equals to 1. Okay, now इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, g of fx दिया गया है। अगर मैं f of fx की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो x की जगह x माइनस 1 रखने पे ये हो जाएगा x माइनस 2। नाउ अगर g of f fx की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मुझे रखनी पड़ेगी x माइनस 2, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 2। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे दिया गया है dy by dx इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2 रूट x इंटू e की पावर x माइनस 2 माइनस y अपॉन रूट x। तो आप ध्यान से देखोगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसे मैं अरेंज करूं तो dy by dx प्लस y टाइम्स 1 अपॉन रूट x एंड ये हो जाएगा, पावर ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा x माइनस 2 रूट x। तो आप देखोगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इसकी मैं इंटीग्रेशन IF की बात करूं तो IF क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो हो जाएगा 2 रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर 2 रूट एक्स। तो यहाँ सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2 रूट एक्स इंटू e की पावर x माइनस 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो पावर ऐड करोगे बेस सेम है तो 2 रूट एक्स एंड माइनस 2 रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, e की पावर x माइनस 2। तो e की पावर x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x माइनस 2 ओके प्लस सी एंड यहाँ पे क्या है y e की पावर 2 रूट एक्स। अब हमें c की वैल्यू के लिए एक इनिशियल कंडीशन दी गई है when x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2 प्लस सी। तो यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई मुझे e की पावर माइनस। ना y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, y की वैल्यू मेरी हो जाएगी y टाइम्स e की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे c की वैल्यू मैं पुट करूंगा माइनस e की पावर माइनस 2 माइनस e की पावर माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस 2 माइनस e की पावर माइनस 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे यहाँ e की पावर 2 मिल जाएगा एंड यहाँ e की पावर माइनस 1 और यहाँ e की पावर माइनस 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर 3 माइनस 1 अपॉन e की पावर 4, या मैं इसे लिख सकता हूँ e माइनस 1 अपॉन e की पावर 4।
जो कि हमारा ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमें एफ एक्स और जी एक्स जो ये है फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है, और उसके बाद हम इजिली डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ दिस। तो हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट एंड द स्क्वायर ऑफ द रूट। ओके, नाउ हमें इन इक्वेशंस की क्या निकालनी है, रूट्स निकालनी है। तो यहां पे अगर मैं इसे x माइनस 2 को t मान लेता हूं, मॉड ऑफ x माइनस टी को t मान लूं, तो यहां पे देखो हमारी इक्वेशन जो पहली है, पहली इक्वेशन मेरी है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसे जब हम फैक्टराइज करेंगे तो t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे आप देखोगे t की दो वैल्यू मिलेगी, t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू माइनस 2, और t क्या है, एक मॉड है, तो मॉड की वैल्यू निगेटिव कभी हो नहीं सकती, तो दूसरा हमारा t 2 माइनस 2 नहीं हो सकती। तो अब यहाँ t की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x माइनस 2 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे प्लस माइनस 1, और x की वैल्यू प्लस 1 लेने पे 3 माइनस 1 लेने पे 1, तो यहाँ पे मुझे x की दो वैल्यू मिल गई। नाउ दूसरी इक्वेशन सॉल्व करें, तो दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 5। तो यहाँ पे अगर मैं दो रीजन ले लेता हूँ, एक रीजन मैंने लिया x इज लेस देन 3 एंड दूसरा x इज लेस देन और ग्रेटर देन 3, तो आप यहाँ देखोगे x इज लेस देन 3 पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 पे ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अच्छा ओके, x की वैल्यू निकाल लूं क्योंकि हमें रूट्स की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस 2 प्लस माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 प्लस 44 दैट इज 48 अपॉन 2, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 रूट 3, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा 2 रूट 3। तो आप देखोगे x क्या है हमारा, लेस देन 3 है, तो ये निगेटिव वाली वैल्यू तो हमारी होगी, एंड पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए चेक करना पड़ेगा माइनस 1 प्लस 2 रूट 3। तो रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.73 के आसपास, 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 3.4 के आसपास, माइनस 1 करूंगा यहां से तो हो जाएगा 2.4, यानी ये दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही हैं, इससे सेटिस्फाई कर रही है। तो ये दो आंसर हो गए यहां से x की। नाउ x ग्रेटर देन 3 के लिए अगर मैं चेक करूं तो x ग्रेटर 3 पे आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की एक ही वैल्यू आई 1, जो कि नहीं हो सकती क्योंकि x क्या है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू हमारी नहीं होगी। तो टोटल हमें 4 वैल्यू मिली है x की। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू। तो यहां पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यूज क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ 3 3 जा 9 प्लस 1 10, एंड ये ओपन होगा कैसे, 1 प्लस 12 माइनस 4 रूट 3, एंड इसे ओपन करेंगे हम 1 प्लस 12 माइनस 4 रूट 3, तो ये 4 रूट 3 यहाँ प्लस के साथ ओपन होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखोगे आंसर क्या हो जाएगा, 13 टू 26 प्लस 10 46 क्या हो जाएगा, 36। तो ऑप्शन 3 जो हमारा मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A इज अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा जो कि 0 से 2 पाई के बीच लाई कर रही है एंड इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा।
ओके, सो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस 3i साइन थीटा। इसके रियल पार्ट्स के लिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कंजुगेट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो cos थीटा प्लस 3i साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3i साइन थीटा। ओके, मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा मेरा i टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 7 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं 1 प्लस 10 रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 0, यहां पे इसकी वैल्यू लिखूं तो 1 प्लस 10 टाइम्स इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे cos एंड साइन दोनों है स्क्वायर है, तो किसी एक के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 प्लस 10 cos को cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा, एंड नीचे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे ये 1 प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 माइनस 50 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 42 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 21, एंड साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, प्लस माइनस 1/√2। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 है, तो इन द गिवन इंटरवल 0 to 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार मेरी हो जाएगी π/4, 3π/4 एंड 5π/4 and 7π/4. Now we have to find the value of sigma theta square. तो यहाँ पे आप देखो पाई स्क्वायर 16 सबसे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 75 एंड 9 84। तो पाई स्क्वायर इंटू 84 अपॉन 16, यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 21 पाई स्क्वायर बाई 4, 21 पाई स्क्वायर बाई 4, जो कि हमारा ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 4। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा, इसका रियल पार्ट निकालोगे कॉस एंड साइन दोनों में है, किसी एक में कन्वर्ट करके हम इजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so our next question is, let A be the length of a side of a square OABC with O being the origin. Its side OA makes an acute angle alpha with the positive x axis and the equation of its diagonal is this. Then we have to find the value of A square. So यहाँ पे क्या है, एक हमारा स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स क्या है सेंटर पे लाई कर रहा है, और लाइन O है, OA एक्स एक्सिस के साथ क्या है एक एक्यूट एंगल बना रही है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें डायगोनल की इक्वेशंस दी गई है। अगर मैं डायगोनल्स हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर इसकी साइड ए है तो यहां से ये जो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी √2 टाइम्स ए, तो हाफ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी a/√2। तो यहां पे मुझे लेंथ मिल जाएगी a/√2। सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट P है और ये ओरिजिन O है। ओके, नाउ अब हमें डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे आप देखोगे सॉल्व करें तो यहां पे y की वैल्यू मैं लिख सकता हूं -√3 + 1 अपॉन √3 - 1 एंड इंटू एक्स। ये वैल्यू मैं इस दूसरी इक्वेशन में पुट करूं तो यहां पे हो जाएगा √3 - 1 एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
√3 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 - 1 टाइम्स x, और यहाँ पे भी x है, प्लस 8√3 = 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 + 1 - 2√3 प्लस ये क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 + 2√3। ओके, नाउ x हमारा क्या है, कॉमन है यहाँ पे, इक्वल टू मैंने लिख दिया -8√3। तो आप यहाँ पे देखोगे -2√3 पार्ट कैंसल आउट हो जाएगा और मुझे मिलेगा 3 + 1 4 4 8x = -8/√3। अच्छा, यहाँ डिनोमिनेटर में √3 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यू मेरी हो जाएगी 3 + 1 4 4, यहाँ से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -√3 टाइम्स √3 - 1, दैट इज √3 - 3। x की वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू अगर यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, माइनस, ये वैल्यू पुट करोगे तो आप यहाँ पे कर जाए -√3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू -√3 टाइम्स √3 - 1। तो आप देखोगे यहाँ √3 - 1 कैंसल आउट और माइनस माइनस कैंसल आउट, तो √3 टाइम्स √3 + 1, और ये हो जाएगा 3 - 3 + √3। ओके, 3 + √3 या √3 + √3, ये हमारी हो जाएगी x एंड y की वैल्यू। सो मैंने कहा अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन P है तो PO की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a/√2। तो यहां पे अगर मैं बात करूं a/√2, तो a/√2 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन P एंड O। तो ओरिजिन से अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मॉड को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, a² 2 टाइम्स √3 - 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 + 9 12 - 6√3, एंड यहां से मुझे मिलेगा 12 + 6√3। तो आप देखोगे यहाँ 6 - √6√3 कैंसल आउट हो जाएगा और मुझे a² की वैल्यू क्या मिलेगी, a² की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 48, जो कि ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, so next question is, let f(x) be a positive function and I1 I2 are two integral, then we have to find the value of ratio of I21 upon I1। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंड इजिली हम फाइंड कर पाएंगे। तो I1 जो हमारा दिया गया है, I1 क्या है, लिमिट -1/2 1 2x of f of 2x टाइम्स 1 - 2x dx। ओके, यहां पे अगर मैं 2x को t सब्स्टिट्यूट करूं, 2x = t, तो यहां से मुझे मिलेगा 2 टाइम्स dx = dt। यहां से हमारा I1 क्या हो जाएगा, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी -1 to 2, 2x को मैंने t लिखा, f ऑफ ये हो जाएगा t 1 - t, एंड dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2। तो यहाँ पे मैंने 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। ओके, नाउ तो यहाँ पे मैं भेज दूं और t को मैंने क्या पुट कर दिया, x, तो ये क्या हो जाएगा, -1 to 2x f ऑफ x 1 - x dx। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, लिमिट a to b f(x) = लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) = इंटीग्रेशन ऑफ a to b f a + b - x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2I1 = -1 to 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + -1 दैट इज 1 - x। यहाँ पे हो जाएगा ये 1 - x f ऑफ 1 - x इंटू 1 - x, तो ये हो जाएगा x 1 - x इंटू x dx। ओके, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2, एंड यहां पे आप देखोगे ये क्या है, इक्वेशन 2। अगर मैं इसे अलग अलग लिखूं तो 2I1 -1 2, यहाँ 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा f है
x इंटू 1 माइनस एक्स dx, एंड यहां पर दूसरे पार्ट को मैं लिख सकता हूं -1 to 2 x इंटू एफ एक्स 1 माइनस एक्स dx। तो आप देखोगे ये जो पार्ट है यही हमारा I2 है, तो 2I1 इक्वल्स टू I2, और ये पार्ट मेरा क्या है, ये जो है ये पार्ट मेरा क्या है, ये इक्वेशन 1 से मैं लिख सकता हूं। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा मेरा, ये 2I1, तो ये हो जाएगा So our next question is the number of integral terms in the expansion of 5 की पावर 1 by 2 plus 7 की पावर 1 by 2 की पावर 1016। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं इसके जनरल टर्म्स की बात करूं तो जनरल टर्म्स टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन सी आर, दैट इज 1016 सी आर इंटू ए प्लस बी का जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, 5 की पावर 1 by 2 की पावर 1016 माइनस आर इंटू बी, दैट इज 7 की पावर 1 by 8 की पावर आर। ओके, सो यहां पे अगर इंटीग्रल टर्म्स की बात की जाए तो इंटीग्रल टर्म्स तभी होगा जब ये जो वैल्यू है ये इंटीजर आ जाए। तो यहां पे आप देख रहे हो 5 की जो पावर है वो है 1016 माइनस आर बाई 2, ये वैल्यू इंटीग्रल आनी चाहिए। इट्स मीन इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्या आनी चाहिए, 0 1 2 3 4, एंड सिमिलरली यहाँ पे r बाई 8 की भी इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। इट्स मीन 0 1 2 3 अप टू, तो यहां से अगर मैं r की वैल्यू लिखूं तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 8 16 एंड 24, एंड लास्ट टर्म r की इंटीग्रल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1016, तो डॉट डॉट 1016। यहां पे अगर मैं टोटल टर्म्स की बात करूं तो टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा 8, ये 216, यहां 1016 को मैं लिख सकता हूं 8 टाइम्स 1 2 127, तो यहां पे टोटल 127 एंड 1 128 टर्म्स है, यानी r की 128 वैल्यू हो सकती है। एंड यहां पे मैं r की वैल्यू अगर निकालूं तो आप देखोगे यहां पे क्या हो जाएगा, 1016 माइनस आर इक्वल टू 0 2 4 6 डॉट डॉट अप टू कहां तक होगा, यहां से मैं r माइनस, या ऐसे बोल सकता हूं कि अगर r की वैल्यू लूं तो r की वैल्यू क्या होगी, 1016 माइनस 0 106 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1016 1014 1012 अप टू 0। तो यहां पे देखोगे जो r की वैल्यू है वो 8 का मल्टीपल्स है, और यहां पे r की वैल्यू जो है वो 2 का मल्टीपल्स है। तो यहां पे जो इनकी कॉमन वैल्यू आएगी वो कॉमन वैल्यू हमेशा 8 की मल्टीपल्स वाली आएंगे। तो यहां पे टोटल टर्म्स जो हो जाएंगे हमारे 128, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, दैट इज 128। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ व्हिच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो 12 पॉइंट्स हैं और एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स व्हिच आर कोलिनियर। 5 पॉइंट्स क्या है हमारे कोलिनियर है, बाकी हमारे पॉइंट्स क्या है कोलिनियर नहीं है। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म विद द वर्टिसेस एट एनी 3 ऑफ दीज 12 पॉइंट्स। तो हमें पता है कि कोई भी 3 पॉइंट्स हम चूज करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एक ट्रायंगल मिल जाएगा, बट वो तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो टोटल ट्रायंगल्स की बात करूंगा, 12 पॉइंट है, यहां से चूज करने पे 12C3 हमारे ट्रायंगल बन जाएंगे। बट यहां पे हमारे कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होंगे जिनमें मैंने तीनों पॉइंट्स क्या लिया होगा, कोलिनियर लिया होगा। तो ऐसे केसेस में वो पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो इनको मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो हमारे 5 पॉइंट्स कोलिनियर थे,
तो 5C3 ट्रायंगल्स जो बने होंगे वो कोलिनियर पॉइंट से बने होंगे, जो कि ट्रायंगल नहीं होंगे। तो यहाँ 12C3 की वैल्यू आप देखोगे 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 6। तो यहाँ से आप देखोगे 2 2 0 एंड यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 10। तो टोटल ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे 2 1 0, दैट इज ऑप्शन 4। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज let alpha be the solution of the quadratic equation x square plus x plus 1 and for some value of a and b the product of these two matrices given as 0 0 0. Now we have to find the value of a and b, then we have to find the value of 4 upon alpha की power 4 and m upon alpha की power a plus n upon alpha की power b equals to 3. Then after calculating this we have to find the value of m plus n. Okay, now यहां पे आप देखोगे अगर इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं रूट्स की, तो हमें पता है इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, x इक्वल्स टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ इनका प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इनका आप प्रोडक्ट लोगे तो हो जाएगा 4 माइनस ए माइनस 2b एंड दूसरा टर्म्स क्या हो जाएगा 64 माइनस ए माइनस 14b एंड थर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा 52 प्लस 2a माइनस 8b। ओके, ये हो जाएगा। और एक इसकी इक्वल से 0 0, यानी इसके जो सारे टर्म्स हैं वो 0 0। तो यहां से आप देख रहोगे मुझे लीनियर इक्वेशंस मिल रही होंगी, क्या 4 माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2b इक्वल टू 4 एंड 64 माइनस ए माइनस 14b इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a प्लस 14b इक्वल टू 64। तीसरी क्वेश्चन भी मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली 52 प्लस 2a माइनस 8b इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 26। हालांकि दो वेरिएबल है, मैं दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू b की वैल्यू मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे b मिल जाएगा 12b इक्वल टू 16, यानी b की इक्वल वैल्यू मिल जाएगी 5 पुट करने पे मुझे मिल जाएगा a की वैल्यू -6। तो आप यहाँ तीसरे में जब पुट कराओगे तो -6 इंटू -20 तो -26। तो थर्ड इक्वेशन ने से क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो a की वैल्यू -6 एंड b की वैल्यू मिल गई 5। ओके, नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, अल्फा की वैल्यू एक बार मैंने ओमेगा ले लिया, तो ओमेगा लेने पे मुझे क्या मिल जाएगा 4 अपॉन ओमेगा की पावर 4 प्लस m अपॉन ओमेगा की पावर a दैट इज -6 n अपॉन ओमेगा की पावर 5 इक्वल टू 3। और एक बार मैंने अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ले लूं तो ओमेगा स्क्वायर लेने पे क्या मिलेगा 4 अपॉन ओमेगा की पावर 8 प्लस m अपॉन ओमेगा की पावर -12 प्लस n अपॉन ओमेगा की पावर 10 इक्वल टू 3। यहां आप सॉल्व करोगे तो देखोगे ये क्या हो जाएगा 4 ओमेगा से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे मुझे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एन ओमेगा इक्वल टू 3। ये मुझे इक्वेशन 1 मिल गई। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा प्लस m प्लस n ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3। ये मुझे दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे m कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इन इक्वेशन को क्या कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा m कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर n कॉमन लेने पे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देखोगे यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कॉमन ले लूँ तो मुझे 4 माइनस एन इक्वल टू 0 मिलेगा। अब ये 0 तो हो नहीं सकता तो n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 4। तो n की वैल्यू 4 होने पे यहाँ पे मैं m की वैल्यू फाइंड करूं तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, n यहाँ पे 4 रखने पे
मुझे 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 3। तो यहाँ 4 कॉमन लेने पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, -4। तो ये -4 प्लस m इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू मुझे मिल गई 7। तो नाउ m प्लस n क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा मेरा 11, जो कि ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 1919 की पावर 1990। सिंपल सा क्वेश्चन है, बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। तो बायनोमियल एक्सपेंशन इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1920 माइनस 1 की पावर 1919। आप इसे एक्सपेंड करोगे तो देखोगे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करने पे ये मिल जाएगा मुझे 1919c 0192 की पावर 1919। इसी तरीके से चलता जाएगा। एंड लास्ट सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा मेरा, लास्ट सेकेंड टर्म हो जाएगा 1919c 1918 एंड यहाँ पे 1920 की पावर 1 इंटू -1। तो ये हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस के साथ, सॉरी ये हो जाएगा 19 की पावर 1। ठीक है, 1919 माइनस 1918 किया और -1 की पावर हो जाएगा। एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, 19c 1919 -1 की पावर 1919 और यहाँ पे -1 की पावर 1980 होगा। ओके, तो ये टर्म हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। और ये टर्म आप देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0। तो 0 की पावर 1990 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1990 टाइम्स 0 आएगा, इसकी वजह से। इसी तरीके से लास्ट टर्म देखोगे तो इस वाले में भी मुझे एक 0 मिलेगा। ओके, एंड इस वाले में मुझे लास्ट में एक भी 0 नहीं मिलेगा। तो मुझे लास्ट 2 टर्म कैलकुलेट करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी सॉल्व करने पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ वैल्यू होगी जिसके लास्ट 2 टर्म्स में 0 0 होगा, प्लस यहाँ पे ये 1990 क्या हो जाएगा, 1990 इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 1920 इसकी वैल्यू हो जाएगी, एंड ये +1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो गया। तो अगर 1990 को 1920 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1999 को 1920 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 0 एंड 38 9 से 7 2 एंड 17 एंड अगेन यहाँ पे फिर से 1990। तो ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 0 8, यहाँ लिखते हैं साइड में, क्या मिल जाएगा 0 8 एंड यहाँ से 4 एंड यहाँ से 24 कैरी 2 एंड यहाँ से 6 2 8 एंड यहाँ से 6 एंड यहाँ से 3 -1 एंड इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3 6 8 4 4 7 9 मिलेगा। अच्छा, इसके पहले वाले जो टर्म्स होंगे इनमें लास्ट डिजिट क्या होगी, 00 होगी। तो आप देखोगे इनको ऐड करने पे लास्ट 2 डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारा लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, हमेशा 79 ही आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट का अगर प्रोडक्ट देखोगे तो कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या पुट करना पड़ेगा, 63। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx एंड डोमेन ऑफ द gx का इंटरवल दिया गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ 7 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 टाइम्स गामा प्लस डेल्टा। ओके, सो इसका डोमेन निकालते हैं। तो हमें पता है कॉस इनवर्स थीटा जो भी होगा उसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच लाई होनी चाहिए। तो यहां से मैं 4x + 5 अपॉन
3x माइनस 7 की जो वैल्यू होगी -1 to 1 के बीच लाई करेगी। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 0 1 प्लस 4x प्लस 5 3x माइनस 7 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 7 माइनस 1। ओके, इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा 7x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 7 एंड इसे सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा x प्लस 12 अपॉन 3x माइनस 7। ओके, नाउ कैलकुलेट करें इसकी यहाँ पे x की वैल्यू, तो आप देखोगे ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे दो रूट मिल रहे हैं मुझे, कौन सा 2/7 एंड 7/3, तो आपको 7/3 यहाँ हो जाएगा मेरा 2/7 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस प्लस, तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी होगी पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी होगी, तो प्लस वाली वैल्यू लेनी होगी। तो प्लस वाली वैल्यू लेने पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ से देखो 7/3 यहाँ पे हो जाएगा 2/7 एंड 7/3, तो 7/3 तो नहीं ले सकता मैं, बट 2/7 ले सकता हूँ, तो पॉजिटिव में मेरा हो जाएगा यहाँ पे ये रीजन एंड ये रीजन। नाउ दूसरे को भी इसी नंबर लाइन पे अगर सॉल्व करूं तो यहां से आप देखोगे x की वैल्यू क्या मिलेगी -12 एंड 7/3, तो 7/3 तो यही होगा मेरा 7/3 एंड -12, तो -12 मेरा कहाँ यहाँ पे होगा, 7/3 की वैल्यू अगेन नहीं हो सकती है, तो यहां पे आप देखोगे लेस देन चाहिए होगा, तो यहाँ पे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, नीचे भी हमारा क्या हो रहा है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ऊपर हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, सॉरी ऊपर भी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे निगेटिव वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस, और मुझे नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो नेगेटिव में मुझे क्या मिल जाएगा ये रीजन मिलेगा। तो अगर इनका एंड है यानी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन वाला क्या मिल जाएगा मुझे, तो x बिलोंग्स -12 टू 2/7, तो मुझे रीजन मिल गया, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं x अल्फा की वैल्यू क्या होगी -12 एंड बीटा की वैल्यू क्या होगी 2/7, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -84 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -82/7। नाउ ये अब हमें वैल्यू निकालनी है गामा प्लस डेल्टा की, तो क्या है ये इसका डोमेन है, इसे कैलकुलेट करें तो यहां पे क्या हो जाएगा log बेस 2 माइनस 6 log बेस 27 2x प्लस 5, तो हमें सबसे पहली कंडीशन क्या कि 2x प्लस 5 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -5/2। नाउ अब इस log के लिए भी जो हमारी ये वैल्यू होगी ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 2 माइनस 6 log 27 2x प्लस 5 क्या होगा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से आप देखोगे 2 टाइम्स यानी log बेस 27 2x प्लस 5 दूसरे साइड भेजा तो ये 1/3। अब यहां से अगर मैं 3 की पावर 3 या मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 5 को लेस देन क्या होगा 27 की पावर 1/3, तो यहाँ पे 2x प्लस 5 लेस देन क्या हो जाएगा मेरा 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन -1, तो x की वैल्यू -5/2 से बड़ी है एंड x की वैल्यू -1 से छोटी है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी -5/2 से -1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे गामा हो जाएगा गामा -5/2 एंड डेल्टा क्या हो जाएगा मेरा -1, तो यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी -7/2, तो -7/2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 7 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, 7 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -82 एंड यहाँ पे 4 टाइम्स -7/2, तो ये हो जाएगा -14, तो -14 ये हो जाएगा माइनस ऑफ
96, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 96, तो हमें आंसर क्या पुट करना पड़ेगा 96. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. लेट r be the radius of the circle which touch x axis at point a comma 0 where a is negative and the parabola y square equals to 9x at point 4 comma 6. Then we have to find the value of radius r. Okay, now यहां पे एक मेरा पैराबोला है क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 9x. अब इसे एक सर्कल टच कर रहा है जो कि x एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर्कल की इक्वेशन. और a क्या हमारा निगेटिव है, यानी यहां पे कहीं पॉइंट होगा, तो इसको टच करता हुआ अगर एक मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. अच्छा ओके, अगर ये x एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका जो सेंटर होगा इसी पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा. अगर ये कॉमा a कॉमा 0, ये पॉइंट a कॉमा 0 है और इसका रेडियस मैंने r ले लिया, तो इसका जो सेंटर होगा वो a कॉमा r हो जाएगा. ठीक है, a कॉमा r. अच्छा, अगर ये 4 कॉमा कहां पे, पॉइंट 4 कॉमा 6 पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है. ये क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x. तो यहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है और इस टेंजेंट लाइन से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही r की इक्वल होगी. ओके, नाउ वाई स्क्वायर 9x, ये जो पैराबोला है इसके मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं 8,4,6, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 9x. तो इसके जो पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, और टेंजेंट की इक्वेशन y1 इक्वल टू 9/2 x प्लस x1, और हमें पॉइंट क्या दिया गया है 4,6. तो यहां से मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट 6y इक्वल टू 9 टाइम्स x प्लस 4. तो यहां से आप देखोगे 3 से कैंसिल आउट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3x, सॉरी यहाँ पे बाई 2 भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x एंड माइनस 4y इक्वल टू 12. ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. ओके, नाउ सर्कल की इक्वेशन भी मैं लिख सकता हूं. यहां से अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखता हूं तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर. एंड ये सर्कल 4,6 से पास हो रहा है, तो ये पॉइंट 4,6 इसे भी सेटिस्फाई करेगा. तो 4 माइनस a का होल स्क्वायर 6 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई करोगे 16 माइनस 8a प्लस a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12r प्लस 52 इक्वल टू 0. एक इक्वेशन ये मिल गई मुझे. और यहाँ से मैंने कहा इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से वही रेडियस के बराबर होगा. तो यहां से मैं r स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, r स्क्वायर लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन. तो ये क्या हो जाएगा, a 3 टाइम्स a माइनस 4r प्लस 12 अपॉन में 5. ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन. तो यहां से 3a माइनस 4r प्लस 12 अपॉन 5. तो यहाँ पे मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी ये r स्क्वायर नहीं होगा, r होगा, मैंने स्क्वायर नहीं किया. तो r, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे r की 2 वैल्यू मिल रही होगी, या 3 टाइम्स a 4 माइनस r प्लस 12 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 5r. एक बार अगर आप प्लस लोगे तो प्लस लेने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3a प्लस 12 इक्वल टू 9r, या फिर मैं लिख सकता हूँ a प्लस 4 इक्वल टू 3r. एंड अगर मैंने माइनस लिया तो माइनस लेने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 3a प्लस 12 इक्वल टू माइनस r, या r इक्वल टू 3a प्लस 12. ओके, नाउ यहाँ पे r की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करूं तो इक्वेशन में पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, r की वैल्यू मैं यहाँ से अगर सपोज a प्लस
ए प्लस 4/3 पुट करता हूँ यहाँ पे, या 3r क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 8a। 3r की वैल्यू a प्लस 4, तो ये -4 इंटू 3r तो हो जाएगा -4a माइनस 16 प्लस 52 इक्व टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 36 सॉरी प्लस 36 इक्व टू 0। तो a माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्व टू 0। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 6। ये नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि a हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 12r, तो यहाँ पे माइनस 36a एंड माइनस 144 प्लस 52 इक्व टू 0। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 36 एंड 8 44a माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 52, सॉरी यहां पे r जो होगा हमारा माइनस टाइम्स हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा माइनस इंटू 3 प्लस a। तो यहां पे ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे पॉजिटिव मिलेगी, क्या मिलेगी वैल्यू मुझे, पॉजिटिव में मिलेगी। तो ये 36 एंड 28, तो a स्क्वायर 36 माइनस 8 ये हो जाएगा मेरा 28a एंड यहाँ पे हो जाएगा 196 इक्व टू 0। तो ये a प्लस 14 का होल स्क्वायर है इक्व टू 0। तो a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है -4, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे पुट करूं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, -3 माइनस 14 इंटू 3 माइनस 42 प्लस 12 तो हो जाएगा -30। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 30। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 30। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या पुट करना होगा 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन दिस एंड दिस बी ए देन 6a इक्वल टू। ओके, तो यहां सबसे पहले मैं अगर कर्व ड्रॉ करूं, नाइन एक्स इक्व टू 0, तो एक लाइन होगी, यानी x यहां पे आप देख रहे होगे x 0 से बड़ा होगा, तो यहां पे मुझे पॉजिटिव रीजन लेना होगा, x इक्व टू 0, यानी मुझे इस साइड की बात करनी है। और यहां से मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9x। तो ये क्या होगा, एक पैराबोला हो जाएगा y स्क्वायर इक्व टू 9x। एंड यहां पे आप देख रहे हो y इक्व टू 3x माइनस 6, एक लाइन हो जाएगी, x रखने पे 0 मुझे मिलेगा -6 एंड y 0 रखने पे मुझे मिलेगा 2। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरी लाइन हो जाएगी y इक्व टू 3x माइनस 6। अच्छा, इन दोनों कर्व्स का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट में निकालूं तो इक्वेट करने पे y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट करता हूं, तो y स्क्वायर की वैल्यू इक्वेट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर 9x इक्व टू, यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन लेने पे 9 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्व टू 0, x माइनस 5 एंड x माइनस 1, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और ये हो जाएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 1। ओके, तो यहाँ x की दो वैल्यू मिलेगी 1,4, तो ये हो जाएगा मेरा x इक्व टू 1 एंड ये हो जाएगा x इक्व टू 4। नाउ अगर x इक्व टू 1 to 4, अब यहाँ पे मैं y एक्सिस पे भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ और x एक्सिस पे भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब यहाँ x की वैल्यू देखो, आप y की वैल्यू निकालोगे तो रूट में आएगा, तो रूट को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे y एक्सिस पे क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो y पुट करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ पे प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 एंड 4 पे मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस 6। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है,
तो ये वैल्यू जो है पॉजिटिव वाली बड़ी होगी और नेगेटिव वाली छोटी, तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी -3 और ये होगी 6, यानी मुझे क्या लेना पड़ेगा y बराबर -3 एंड 6। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया में y एक्सिस के अबाउट अगर इसे इंटीग्रेट करूंगा तो हो जाएगा एरिया a इक्वल्स टू -3 to 6 एंड दिस कर्व माइनस दिस कर्व, तो ये क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है y प्लस 6/3, तो y प्लस 6/3 माइनस यहाँ से y क्या मिलेगा मुझे, x क्या मिलेगा y²/9, तो माइनस y²/9 dx सॉरी dy, तो इंटीग्रेट करोगे 1/3 y का इंटीग्रेशन y²/2 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे +2 बचेगा तो उसका इंटीग्रेशन 2y एंड यहाँ y³ 3 यहाँ हो जाएगा y³ 27 लिमिट -3 to 6, यहाँ पे 1/6 y² एक बार 6 रखेंगे और एक बार -3 तो 36 - 9 +2 टाइम्स y 6 और यहाँ पे -3 +3 -1/27, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 216 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा 27 एंड यहाँ पे हो जाएगा 27/6 दैट इज 9/2 प्लस 9 × 2 18 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 1 8 तो -8, तो क्या हो जाएगा -8 सॉरी ये 8 27 8 जाओ 216 + 1 तो ये हो जाएगा -9 तो 9/2 प्लस 9 दैट इज 27/2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस, यहाँ पे 3 लाइंस दी गई हैं और इनसे जो भी हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से उस ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया। सपोज मैंने इसे ले लिया L1, ये हमारा L2 है और ये हमारा L3 हो गया। यहाँ पे मैंने ले लिया L1, ये L2 और ये L3। अच्छा L1 पे अगर मैं 2 पॉइंट्स लिखूं, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो फॉर वेरिएबल m मैंने ले लिया, तो यहां से आप देख रहे होगे x + 2, यहाँ पे आप करोगे एक बार इक्वल्स टू m, क्या है हमारी लाइन x + 2 बराबर y -1 + z इक्वल्स टू, एक बार मैंने m लिया तो मेरे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने इसे ले लिया p q r, तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे m - 2 एंड m + 1 इक्वल्स टू m। सिमिलरली फॉर q अगर n के लिए मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके n - 2 एंड n + 1 इक्वल्स टू n। अब देखो पॉइंट P लाइन L3 पे लाई कर रहा है एंड पॉइंट Q लाइन L2 पे लाई कर रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो L2 पे मैं पॉइंट Q की वैल्यू लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n - 2 - 3 n - 2 - 3 तो n - 5 पॉइंट Q के लिए, तो n - 5/5 इक्वल्स टू y n + 1 अपॉन -1 एंड n - 1/1। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे मिल जाएगा n + 1 -n + 1 और यहाँ से मुझे n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0, n की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इट्स मीन पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -2 1 एंड 0। सिमिलरली पॉइंट P हमारा L3 लाइन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट P के लिए फिर से मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे पॉइंट P को सेटिस्फाई कराओ L3 पे, तो क्या हो जाएगा m - 2/-3 इक्वल्स टू m + 1 - 3 m - 2/3 इक्वल्स टू m - 2/1। अब देखो m - 2 ऊपर इक्वल है, इट्स मीन m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो m की वैल्यू 2 पुट करने पे मेरा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मेरा P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ से 0 3 2। सिमिलरली पॉइंट R के कोऑर्डिनेट के लिए मैं इस L2 का एक पॉइंट R L2 के फॉर्म में लिखूं तो L2 क्या है मेरा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे सपोज K ले लिया तो पॉइंट R का कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या हो सकता है, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट हो जाएगा
5k प्लस 3 माइनस k एंड k प्लस 1। ये पॉइंट r का कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, पॉइंट r का कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ अब ये पॉइंट r जो है मेरा, वो पॉइंट L3 पे लाई कर रहा है। तो L3 पे अगर मैं इसे सेटिस्फाई कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5k प्लस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस k माइनस 3 अपॉन 3 एंड k प्लस 1 माइनस 2 k माइनस 1 अपॉन 1। सॉल्व करते हैं इन दोनों को तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस k माइनस 3 k माइनस 3, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4k इक्वस टू 0, तो k की वैल्यू मिल जाएगी 0। तो हमारा पॉइंट r का जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा, 3 0 एंड 1। तो मुझे p q r के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो मुझे अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया A बराबर हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इंटू पी आर, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, तो हाफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, पी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आई जे के, इनका पूरा का मॉड लेना पड़ेगा, आई जे के। तो आई क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो -2 -0 -2 एंड 1 -3 -2 0 -2 -2। पी आर 3 -0 3 एंड 0 -3 -3 एंड 1 -2 -1। ओके, सो यहाँ पे प्रोडक्ट कराओगे हाफ, यहाँ पे आई 2 -6 तो -4 आई कैप माइनस जे टाइम्स 2 + 6 2 + 6 तो हो जाएगा -8 के कैप एंड के टाइम्स 6 + 6 12, सॉरी जे है 12 के कैप। ओके, और इनका मुझे क्या लेना है, मॉड लेना है। तो ये मॉड हो जाएगा -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस 6 के कैप, 4 + 16 + 36 क्या हो जाएगा, √56। तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 56। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56। ओके, सो डिस्कशन हमारा यहीं पे एंड होता है। ओके, थैंक यू।